रामपुर के मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के गांव कोदहू में हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी दिया गया। निःशुल्क दवाइयां व निःशुल्क मास्क भी दिया गया। हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट के बैनर तले मेगा हेल्थ निःशुल्क शिविर का चेकअप कैंप लगाकर क्षेत्र के लोगों का शकुंतला हॉस्पिटल सिविल लाइंस के विशेषज्ञों ने आँख, दांत, नाक, कान, गला, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ईसीजी, ईएनटी, नाक, कान, गला, हड्डी से संबंधित रोग, जनरल सर्जरी व सामान्य रोगों आदि का कुशल विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क परामर्श और आवश्यक जांच कर दवा का भी वितरण किया गया। शिविर में शकुंतला हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर उमा जायसवाल, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ का भी आगमन हुआ और मरीजों को देखा गया। शिविर के आयोजक व हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट के प्रबंधक सुधाकर दुबे ने बातचीत में बताया कि यहां पर सभी मरीज एक समान हैं, इसमें कोई अमीर गरीब नहीं है। हमारा लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण कराना ही है, जिससे हर बार एक विशेषज्ञों की टीम क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए उपस्थित होती है। दुबे ने कहा कि लोगों की सेवा करना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। देख रहे हैं मेरे पीछे हरिप्रभा वेलनेस जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से कैंप लगाया गया है और इस कैंप में दूर दराज से नामी गिरामी डॉक्टर आए हुए हैं। आइए बात करते हैं उसको। आप हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट पे इस पे आए हुए हैं जो कैंप लगा हुआ है, किन किन मर्जों का इलाज आप जो है मरीजों को देख रहे हैं? यहाँ पर सारे स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ आए हुए हैं और एक हमारे जनरल सर्जन आए हुए हैं, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर आए हुए हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, आई के टेस्ट के लिए आए हुए हैं। उसके अलावा ब्लड शुगर की और ईसीजी की टेस्टिंग हो रही है, प्लस मेडिसिन का कैंप भी हो रहा है। अगर आपकी बात करते हैं तो आप विशेष किस मर्ज को देख रहे हैं? मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। पेशेंट है, सुबह मॉर्निंग वॉक है, एक्सरसाइज है, योगा है, ठीक है, इस पर है। प्लस सुबह खाने पीने की परहेज है, जो डायबिटीज़ पेशेंट है तो उनके लिए खाने पीने का परहेज, जो मॉर्निंग वॉक सबसे ज़्यादा है। और जो डायबिटीज़ वाले हैं उनकी एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज तो प्लस आपको तो करने की गर्म पानी से दवाई है या इस चीज़ें उनको ज़्यादा धन्यवाद। हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट के जो प्रबंधक हैं सुधाकर दुबे जी, आइए बात करते हैं। दुबे जी, बड़ा ही आपने एक नाम किया क्षेत्र में, एक ग्रामीण क्षेत्र में आकर के, और इस तरीके से अच्छे अच्छे योग्य डॉक्टर आप बुलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये एक सोच है कि यहाँ पर जो है बाहर से पढ़ाई करके हमने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं हम जिस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो हमारी जन्मभूमि है, अगर हम वहाँ पे जो है जो कुछ भी हमने सीखा है उसका हम 0.00001% भी अगर हम अपना योगदान दे पाते हैं यहाँ के लिए, तो मैं अपने को बड़ा खुशकिस्मत समझूंगा। और इसी उद्देश्य के साथ में हमने जो है एक हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट की शुरुआत की, जो लोगों के सहयोग से, आप सबके सहयोग से मिलकर के इसको आगे बढ़ाना है। आज जो है हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट पे एक जो है मेगा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें जो है शकुंतला हॉस्पिटल सिविल लाइन उसका बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ के डॉक्टर्स हैं, अच्छे सर्जन्स हैं, और उसके साथ साथ मैडम हैं और उनकी पूरी टीम है जो यहाँ पर निःशुल्क जो है पेशेंट को देख रही है, और जो कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हो दवाइयाँ भी दे रही है, और कुछ जो ज़रूरी टेस्ट उनको समझ में आ रहा हो ज़रूरी कुछ टेस्ट भी कर रहे हैं। तो एक पहल है, एक शुरुआत है, और लोगों के सहयोग से चीज़ों को और आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। आज के ज़माने में देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहर का क्षेत्र हो, लेकिन जब यहाँ से लोग इलाहाबाद जाते हैं तो कम से कम 2 से 4 हज़ार रुपये उनके खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो जैसे यहाँ से इलाहाबाद का जो डिस्टेंस है वो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम थोड़ा सा कोई भी इमरजेंसी होती है या हमें मेजर ट्रीटमेंट लेना है या कुछ और स्पेशलिस्ट से हमें देखना है, तो हमें उसी तरफ जाना होता है। कहीं ना कहीं एक रूरल इंडिया और हेल्दी इंडिया का एक मुहिम लेकर के हम चले हैं
कि रूरल इंडिया को जो है और ज़्यादा हेल्दी बनाना है, और उसी उद्देश्य को हम आगे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। एक महान कवि भी आए हुए हैं मरीज बन करके, खुद आज दिखाने के लिए, राम प्रकाश पांडे। कवि जी, आप स्वयं आए हुए हैं यहाँ दिखाने के लिए, क्या दिखाया आपने? हमने तो आँख चेक कराया, लेकिन यहाँ की सुविधा देखकर हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। अब बहुत अच्छा लगा कि क्या वो गाना बना रहे हैं क्या? अब इसके विषय में मैं एक भोजपुरी गीत भी बना दूंगा। अभी तुरंत? भाई मैं भोजपुरी गीत का लेखक ही हूँ, इस पर गाना बनाने हमको कौन सा मतलब क्या कुछ अभी बना हुआ है या बनाएंगे? समय लगेगा। बना देंगे, समय लगेगा, तत्काल ये नहीं जो होता। सुधाकर दुबे जी जो कार्य कर रहे हैं कैंप के माध्यम से, तमाम क्षेत्र के जो जनता आई हुई है, मरीज आए हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब इससे ज़्यादा सुंदर सेवा अब कौन करेगा बताइए। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे जितने लोग हैं एकत्रित हुए हैं, सेवा का लाभ ले रहे हैं सुधाकर दुबे की वजह से। इतना बड़ी प्रसन्नता है, क्या कहे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी धन्यवाद। कुछ माइग्रेन प्रॉब्लम होती है, कान की मशीन का भी कैंप यहाँ लगा हुआ है, और कान की जांच, ऑडियोमेट्री जांच सब यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। जैसे एक बार आप जांच करके जा रहे हैं तो क्या दोबारा फिर यहाँ पाएंगे या उनको दवा लिखे कहीं और? हाँ, अगर दवा पेशेंट को कान में प्रॉब्लम हो रही सुनाई देने में, उनका कान का टेस्ट करेंगे हम, ऑडियोमेट्री टेस्ट, उससे पता चलेगा कान के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, आउटर ईयर में, मिडिल ईयर में या इनर ईयर में, या कान की नस कमज़ोर हो गई है, तो हम दोबारा आ सकते हैं कान की मशीन लेकर के पेशेंट को ट्रायल देने के लिए। अगर पेशेंट के कान में पर्दे प्रॉब्लम हो रहा है, कान में इन्फेक्शन है, तो कान की दवाई देके यहाँ पे डॉक्टर साहब, अगर हम लक्षण की बात करते हैं, कान नाक गला कुछ लक्षण उसके बारे में? अगर कान में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे यहाँ शायद इसमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है, अभी जैसे सर्दी की वजह से हुआ प्रॉब्लम, बड़े बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कान में इन्फेक्शन, पानी नहीं का इन्फेक्शन जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता बच्चों में, ज़्यादा कान के प्रॉब्लम बच्चों में होता है। सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए? सावधानियाँ क्या है कि कान में ईयर जो ईयर साफ करने के लिए सब नहीं करना चाहिए, कान में कोई तेल नहीं डालना चाहिए, पानी डालते हैं हम लोग नहाते टाइम में होने चाहिए, तो सब सावधानियाँ करना चाहिए। प्रॉब्लम होता है तो बड़ी दवाई या डॉक्टर से मिले या तो बड़ी ऑडियोलॉजी से सब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? डॉक्टर मानस तिवारी। तिवारी जी, कहाँ से आते हैं? शकुंतला हॉस्पिटल से। आपके डॉक्टर आपके लिए क्या सावधानियाँ क्या करनी चाहिए और आपके पास मरीज कैसे आ रहे हैं? देखिए, जो ग्रामीण परिवेश है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो महिलाएं हैं और बहनें हैं, वो चश्मा पहनने में बड़ी शर्माती है, और चश्मा आँखों के लिए अति आवश्यक है। चश्मा आँखों के लिए अति आवश्यक है। बगैर चश्मे के अगर महिलाएं 40 के बाद जो खास करती हैं, अगर नहीं रहती हैं, तो उनको आए दिन आँखों में कीचड़ आना, जलन, खुजली, इस तरीके की समस्याएं उनकी आँखों पर रहेगी ही रहेगी। दूसरी चीज़, महिला हो या पुरुष, ग्रामीण जो परिवेश में रह रहा है, वो शुगर और बीपी का बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। हर व्यक्ति को लगभग हमने जो है अभी तक 40 पेशेंट करीब देखा है, उसमें से 50% पेशेंट जो है शुगर और बीपी से ग्रसित हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मुझे शुगर भी है और मुझे बीपी है। जब उनको ये जांच यहाँ से हमारी टीम द्वारा हुआ, शकुंतला हॉस्पिटल की टीम द्वारा, बगैर चश्मे के अगर महिलाएं 40 के बाद जो खास करती हैं, अगर नहीं रहती हैं, तो उनको आए दिन आँखों में कीचड़ आना, जलन, खुजली, इस तरीके की समस्याएं उनकी आँखों पर रहेगी ही रहेगी। दूसरी चीज़, महिला हो या पुरुष, ग्रामीण जो परिवेश में रह रहा है, वो शुगर और बीपी का बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। हर व्यक्ति को लगभग हमने जो है अभी तक 40 पेशेंट करीब देखा है, उसमें से 50% पेशेंट जो है शुगर और बीपी से ग्रसित हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मुझे शुगर भी है और मुझे बीपी है। जब उनको ये जांच यहाँ से हमारी टीम द्वारा हुआ, शकुंतला हॉस्पिटल की टीम द्वारा जब जांच हुआ, तब ये मालूम चला कि इनको शुगर 407 है, बीपी बहुत हाई बढ़ी हुई है। तो तब इनको जानकारी मिली और बीपी और शुगर का इलाज ये यहाँ से द्वारा शुरू करेंगे। और इसी तरीके से पर्दे की भी जांच अधिकांश लोगों का नहीं हुआ है ग्रामीण में, सभी का पर्दे की जांच करके आँखों के बारे में बताया जा रहा है। सिर्फ इतना निवेदन है कि 2 चीज़, हरी और पीली, 2 चीज़ का सेवन करें। हरी में हरी सब्जियाँ, पीली में पीला फल, इसका रेगुलर सेवन करें। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी यहाँ
खर्च करते हैं, उससे कम खर्च में आपको यहाँ सरकारी सुविधा मिलती है। इसको ध्यान में रखिए और हमेशा एक सहयोग के रूप में आप जो होगा यहाँ पर आते रहिए। और हमारे जो यहाँ पर जो डॉक्टर सुधाकर दुबे हैं वे हमेशा मिलते हैं, 24 घंटे रहते हैं। इनका यहाँ जो है सेंटर का समय जो है 9:30 से लेकर के इनका कभी कभी तो 4 बजे भी जाते हैं, 5 बजे भी आते हैं और लोग आते भी रहते हैं। और हमने घूम करके देखा आज के माहौल में हमको इतना आगे हमें प्रसन्नता हो रही है कि शायद इस क्षेत्र के इतिहास में बहुत से लोग आए जो राजनीति से संबंधित रहे, सिर्फ दूसरे कामों से आए, लेकिन जन स्वास्थ्य। आज आपके बेटे के द्वारा सुधाकर दुबे जी के द्वारा ये जो ट्रस्ट के माध्यम से कैंप लगा करके आसपास के मरीजों का उपचार हो रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि सुधाकर जो है हमेशा जो है वो प्रकृति का अपने जो है गुलाम नहीं बनना चाहता। जैसा उसका नेचर है वैसे कर शुरू से सेवा भाव उसके अंदर हमने शुरू से ही देखा, तो उसको अपनी सेवा के लिए हमने बुलाया। इसमें आपकी सहभागिता कहाँ तक है? हमारा उसके कार्यों में हमारी पूरी सहभागिता है। जहाँ तक जाएगा वो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। हरि प्रभाव वेलनेस ट्रस्ट द्वारा जो आज कैंप लगा करके क्षेत्र के गरीबों, मजदूरों, तमाम तबकों के लोगों का निःशुल्क में इलाज किया गया। और ख़ास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव में नामी ग्रामीण अस्पताल के तमाम डॉक्टर उपस्थित होकर के और निःशुल्क में उनका इलाज किया। अपने सहयोगी KP यादव के साथ मैं यशस पांडे, भारतीय सहारा, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर।